हेलो साथी, हम लोग का चैप्टर चल रहा था अभी प्रेशर। तो हम लोगों ने अभी देखा इसके पहले कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर में तो सबसे पहले आप लिखेंगे गेज प्रेशर। गेज द गेज प्रेशर। गेज, जाहिर सी बात है, हमको समझ में आ रहा है कि कोई उपकरण होगा जिसके द्वारा हम लोग प्रेशर नाप रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, आप लिख लीजिए। वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है, ठीक है। या द प्रेशर measured above and below the atmospheric pressure, मतलब वायुमंडलीय दाब के बिलो एंड एबव, ऊपर भी नाप सकते हैं, नीचे नीचे भी नाप सकते हैं। आप ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव गेज, नीचे नापेंगे तो निगेटिव गेज। द प्रेशर मेजर्ड एबव एंड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। ठीक है। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। बस अगर वायुमंडलीय दाब के ऊपर आया वायुमंडल प्रेशर, जो हमने उपकरण लगाया, गेज लगाया, हमने कहा ये हमारा ये लेवल वायुमंडलीय दाब का है। अगर इसके ऊपर आया, मतलब जैसे वायुमंडलीय दाब 101.325 किलो पास्कल, आगे 105 किलो पास्कल, तो इसका मतलब वायुमंडलीय से ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर इस गेज के द्वारा आया 90 किलो पास्कल, तो वो कहाँ चला गया? वायुमंडलीय के नीचे। तो वो निगेटिव गेज हो जाएगा। ऊपर है तो पॉजिटिव गेज, नीचे है तो निगेटिव गेज, ठीक है। ये रहा गेज प्रेशर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पी गेज, ठीक है। आगे इसका फार्मूला लिखेंगे। दूसरा है वैक्यूम प्रेशर। द प्रेशर measured below the atmospheric pressure अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो, नीचे ही नापा जाएगा। जो भी प्रेशर अगर वायुमंडलीय दाब के नीचे आता है, द प्रेशर मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। या द निगेटिव गेज प्रेशर, जो गेज प्रेशर आ रहा है कौन सा, वो निगेटिव आ रहा है। निगेटिव गेज प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। जो अगर गेज के द्वारा हमने नापा, तो अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव गेज प्रेशर जो कहलाएगा वो वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर।
pressure measured with respect to जीरो प्रेशर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको एब्सोल्यूट जीरो, when the pressure measured with respect to zero pressure is known as absolute pressure। कहने का मतलब कि किसके सापेक्ष नापा जाए, जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर नापा जा रहा है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर। या अगर हिंदी में आपको ये दिक्कत हो रही है, हिंदी में आप लिख सकते हैं किसी भी समय यह वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब का योग होता है, ठीक है। किसी भी समय एट ए टाइम, किसी भी समय अगर हम प्रेशर मेजरमेंट करें, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज प्रेशर, अब वो प्लस जो गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ प्रेशर में तीन। अब इसको हम लोग ड्रा करके देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। दो कंडीशन हम लोग बनाए यहाँ पर। देखिए ये रेफरेंस है, मतलब कि यहाँ से आधार माना गया है। यहाँ मतलब प्रेशर जो होगा वो जीरो प्रेशर होगा, मतलब ये लाइन जो है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, आधार मान लिया गया। यहां से हम नापना शुरू कर रहे हैं। ये लाइन जो है कौन सी लाइन है, वायुमंडलीय दाब की लाइन है। तो कहां से नाप रहे होंगे भाई, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। हमने कहा पहले कंडीशन में जो गेज के द्वारा नापा गया वो यहाँ पर प्रेशर बता रहा है, ठीक है। कहाँ पर आया, ए पॉइंट, और वो ए पॉइंट जो है वो कहाँ है, वायुमंडलीय दाब की जो रेखा है उसके ऊपर है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब के ऊपर या नीचे जो भी हम प्रेशर नापते हैं उसको क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पी गेज। अब अगर बात किया जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर की परिभाषा हमने लिखा, किसी भी समय वायुमंडलीय दाब और गेज दाब के योग को क्या कहते हैं, वो एब्सोल्यूट दाब कहते हैं। तो यहां से आप ये जो मेजर कर रहे होंगे, मतलब रेफरेंस लाइन से और जो मेजर किए वहां तक, ये क्या कहलाएगा, पी एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये किसके बराबर आएगा, ये प्लस ये, देखिए इतना में इतना गेज दाब जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, तो पी एब्सोल्यूट आ गया इस कंडीशन में इतना, ठीक। एक डायग्राम यहां बना लेते हैं। वायुमंडलीय दाब की लाइन यही है, ठीक है। पी एटीएम मतलब कि ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया यहां से लेकर के, ठीक।
ये हम लोग जानते हैं क्या है हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन या रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए जो हमने पहले कंडीशन में लिया कि ऊपर ना गेज द्वारा जो प्रेशर नापा गया वो कहाँ है, वायुमंडलीय दाब के ऊपर, तो पॉजिटिव गेज। लेकिन अब आ गया ए पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, पी गेज। अब आप बताइए वायुमंडलीय जो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, हमने जो उपकरण के द्वारा लगाया कि ये नापने के बाद ये पॉइंट आया, यहाँ तक आया है, तो ये जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, जैसे यहाँ पर तो यहाँ तक, लेकिन जब अगर यही निगेटिव में आ जाएगा तो वहाँ तक लेंगे, तो ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हमारा क्या होगा, पी एब्सोल्यूट। आप बताइए कि इतना इतना निकालना है, हमको इतना मालूम है और ये वैल्यू मालूम है, तो टोटल कितना है, पी एटमॉस्फेरिक, उसमें से इतना निकाल देंगे, तो पी एटीएम माइनस पी गेज क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। ये आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर दो कंडीशन में, एक जब वायुमंडलीय दाब से ऊपर मापा गया, एक जब वायुमंडलीय दाब से नीचे। इसका मतलब जो एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है, देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर ही क्या कहलाएगा हमारा, पी वैक्यूम। निगेटिव गेज प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो जो एक जनरल फार्मूला बनेगा इसके लिए, तो जनरल फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी एब्सोल्यूट। देखिए एबीएस मतलब एब्सोल्यूट पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वायुमंडलीय दाब तो सब में रहेगा ही रहेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्या, प्लस पी गेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यही डायग्राम बना करके वैल्यू पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ से देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वायुमंडलीय दाब के ऊपर अगर प्रेशर मेजरमेंट आता है जैसे 105 किलो पास्कल, तो प्लस लगाएंगे। हमने जो गेज लगाया प्रेशर नाप मेजरमेंट करके आया 90 किलो पास्कल, तो हम लोग वहाँ पर पी वायुमंडलीय दाब माइनस पी गेज लगाएंगे, तब ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आ गया जनरल फार्मूला, पी एटमॉस्फेयर प्लस माइनस पी गेज। तो ये आप समझ रहे हैं नहीं, पी प्लस कब आएगा ऊपर और पी माइनस कब आएगा जब गेज प्रेशर निगेटिव में आ गया। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ प्रेशर। एक सवाल करते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट प्रेशर in a tire of two-wheeler ठीक है, द एब्सोल्यूट प्रेशर इन ए टायर ऑफ टू व्हीलर। अब देखिए ऑप्शन ए है 32 PSI, 14.7 PSI, 46.7 PSI, डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सलूशन हम लोग क्या करेंगे इसमें, जब मान लेते हैं जो ये हमारी बाइक है, ठीक है, आप बैठे हैं यहाँ पर, ठीक, तो हवा कम होगा तभी आप जाएंगे कहीं पर मेजरमेंट कराने इसको, ठीक है। मान लीजिए एक जनरल है, ऐसा नहीं कि एकदम वो हमने कहा कि यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहा गया कि जब उसने ऐसे एक उपकरण लेता है, ठीक, ये लगा करके मेजर करता है यहाँ पर, पहले लगाया चेक किया आया कितना 30। देखिए वो कहेगा 30 प्रेशर है, आगे मात्रक तो नहीं बताता, मात्रक आपको मालूम करना है भाई, मात्रक तो होगा कुछ ना कुछ प्रेशर। देखिए वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसमें हमने बताया था कि प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, PSI में। तो कहा 30 है, आप कहेंगे 35 कर दो, 32 कर दो,
ठीक है। तो जनरली जैसे बाइक वाइक में क्या है 32 लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें हमने कहा कि जो हमारा गेज प्रेशर है कितना आया भाई, 30 आया, ठीक, या मेजर किए हम आ गया 32, उसने कहा कि हवा ओके है, 32 PSI आ गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है, बात समझिएगा। जो गेज प्रेशर है, गेज मतलब ये क्या है भाई, गेज ही तो है, मतलब गेज एक कोई डिवाइस है जिसके द्वारा हम नाप रहे हैं क्या, प्रेशर किसका, ये बाइक का। तो इस गेज के द्वारा जो प्रेशर मान नापा गया वो कितना आया है, 32 PSI, मतलब कि सही कंडीशन में हवा उसमें सही है, वो मापा गया, कितना आ गया स्टैंडर्ड जो है 32 PSI। तो पूछा क्या गया है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। तो अब बताइए जो गेज दाब है वो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा है कि कम। PSI में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर किसके होता है, 14.7 PSI। तो वायुमंडलीय दाब है तो 14.7 PSI, लेकिन जो गेज के द्वारा नापा गया वो कितना आ रहा है, 32 PSI। तो ये वायुमंडलीय दाब से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 10 PSI आता तो क्या कर देते, यहाँ पर माइनस कर देते। तो वायुमंडलीय दाब आ गया कितना, 14.7 PSI जानते हैं, प्लस गेज कितना आ रहा है 32, तो आप जोड़ दीजिए 46.7 PSI, ठीक। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ प्रेशर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसी में आता है आर्किमिडीज प्रेशर, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और पास्कल का नियम भी इसी में पढ़ते हैं, ठीक। वो तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक।